बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पेडागोजी के जो लाइव सेशंस हमारे प्रोग्रेस में हैं उसमें हमने लाइव सेशन नंबर 6 के अंदर हमने टोटल 6 पॉइंट्स पढ़े थे। 6 पॉइंट्स हमने इस वाले लेक्चर के अंदर पढ़े थे। लेक्चर का टाइटल था लेक्चर ऑन असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के हवाले से, हमने ये असेसमेंट एवेल्यूएशन सब कुछ डिस्कस किया था मेंबर्स के साथ। उसके बाद हमने बात की थी कि असेसमेंट, मेजरमेंट और एवेल्यूएशन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या चीज़ है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी अच्छी खासी। फिर इसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया था कि एवेल्यूएशन के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। एक एक फंक्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, मिसालों के साथ हमने बात की थी। फिर 4 नंबर पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एवेल्यूएशन के जो टाइप्स हैं, तो वो सारे टाइप्स यहाँ पर आपके सामने हैं। ये हमने इसी सेशन नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया। फिर पॉइंट नंबर 5 जो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं एवेल्यूएशन के लिए वो हमने डिस्कस किए थे। फिर पॉइंट नंबर 6 में एक अच्छे टेस्ट की जो ख़ास होते हैं या ख़ासियतें, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमने डिस्कस की थी डिटेल में। वैलिडिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, प्रैक्टिकेबिलिटी हो गया। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एक अच्छे टेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। इस पर हमारी एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुई थी। और पॉइंट नंबर 7 पर हमने डिस्कस करना था लेकिन लैपटॉप अचानक ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन थी। तो अभी इस वाले रिकॉर्डेड लेक्चर में हम पॉइंट नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें आप मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन पॉइंट्स काफ़ी इजी हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं जल्दी से 7, 8, 9 ये पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करता हूं। फिर आज का जो हमारा लाइव सेशन नंबर 7 होगा उसके अंदर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। 7 नंबर जो पॉइंट है वो ये कि असेसमेंट जितना अभी हमने पढ़ा एंड एवेल्यूएशन जो हमने डिस्कस किया, हमने पढ़ा, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है एजुकेशन के अंदर, पेडागोजी के अंदर हम इसको डिस्कस क्यों करते हैं, हमारे लिए इसकी क्या अहमियत हो सकती है या क्या अहमियत है इसकी। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, इट इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड्स। हमने डिस्कस किया था कि असेसमेंट से टीचर को पता लग जाता है कि उसके स्टूडेंट्स के अंदर वीकनेस कहाँ पर है, स्ट्रेंथ कहाँ पर है। एवेल्यूएशन के थ्रू वो जजमेंट की तरफ चला जाता है, एक प्रोसेस है, हमने पूरा डिस्कस किया था। तो टीचर को स्टूडेंट्स का पता लग जाता है और उसके अलावा जो फीचर्स हैं एवेल्यूएशन के वो हमने डिस्कस किए थे। ये सब कुछ मिला के किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करते हैं। मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चों को, बच्चों ने मुझे क्लास में सुना, अब मैंने असेसमेंट की, एवेल्यूएशन का प्रोसेस मैंने किया, तो मुझे कुछ पॉइंट्स पर बच्चों के अंदर कमियां नज़र आ गई। मुझे पता चला कि ये स्टूडेंट इस लेवल पर है, उसकी परफॉर्मेंस का मुझे पता चल जाता है। तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं अपनी टीचिंग मेथड के ऊपर लाजमी गौर करूँगा कि शायद मेरी टीचिंग मेथड के अंदर कोई कमी हो, या जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास में होंगे उनकी असेसमेंट, उनकी एवेल्यूएशन से मुझे वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से मैं टाइम टू टाइम अपनी जो टीचिंग के लिए जो मेरी मेथडोलॉजी होगी वो मैं चेंज करूँगा या फिर मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो हेल्प कौन सी चीज़ कर रहा है यहाँ पर हेल्प असेसमेंट और एवेल्यूएशन मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं अपनी टीचिंग मेथड्स को, अपने मेथडोलॉजी को इम्प्रूव कर सकूं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप देख लें, मोटिवेट्स लर्नर्स बाय शोविंग देम देयर प्रोग्रेस। क्लास में मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चों को, ठीक हो गया, अब मैंने उसके अंदर टेस्टिंग की, मैंने असेसमेंट की, मैंने एवेल्यूएशन का प्रोसेस किया, उससे बच्चों को उनके रिजल्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो जो बच्चा कमज़ोर होता है वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करता है कि यार मैं अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करूं, तो वो अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए फर्दर अपनी स्टडीज़ के ऊपर गौर करेगा, वो अपनी स्टडी के प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ये जो उसकी कोशिश है, इस तक मोटिवेट वो कैसे हुआ, इसी असेसमेंट एवेल्यूएशन की प्रोसेस की वजह से। तो एक पॉइंट इसका ये भी है कि ये लर्नर्स को यानी स्टूडेंट्स को
मोटिवेट करता है उनकी प्रोग्रेस, जब वो अपना प्रोग्रेस देखते हैं। दूसरा, अगर किसी बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो फर्दर मोटिवेट हो जाता है, उसको रिवॉर्ड भी मिल जाता है और फर्दर स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए उसको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि असेसमेंट और एवेल्युएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। थर्ड पॉइंट आप देख ले, आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्टार्ट में हमने बात की कि असेसमेंट एंड एवेल्युएशन या मेजरमेंट ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर को स्टूडेंट्स के मुतालिक बताते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसी टीचर को उनके स्टूडेंट्स का जो वीक पॉइंट है वो मिल जाता है, या जो स्ट्रेंथ उनकी है, ठीक है, जहाँ पर वो स्ट्रेंथ रखते हैं वो पॉइंट्स टीचर को क्लैरिफाई हो जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो एक इसका फ़ायदा ये भी है, इसलिए असेसमेंट और एवेल्युएशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर आप देख लें, प्रोवाइड्स फीडबैक टू पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर्स वो लोग होते हैं जो किसी स्कूल को संभालते हैं, उसमें सब आ जाते हैं, टीचर भी आ जाता है, स्कूल का हेड भी आ जाता है, या फिर हायर लेवल जो होते हैं वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो उनको फीडबैक मिलता है, यानी जब कोई टीचर टेस्टिंग करता है, मेजरमेंट करता है, असेसमेंट एवेल्युएशन के प्रोसेस से होके गुजरता है, तो डेफिनेटली उसको एक फीडबैक जाता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, फर्दर स्टेप्स लिए जाते हैं टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। क्लियर हो गया। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमें असेसमेंट और एवेल्युएशन की वजह से फीडबैक मिलता है, किनको, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी और एडमिनिस्ट्रेशन वालों को भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी, उसमें सब कुछ आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर के लफ्ज़ से आपने घबराना नहीं है, क्लास के अंदर जो टीचर होता है वो भी एडमिन हो सकता है, संभालने वाला है, उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हो सकता है। जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मॉनिटरिंग वाले हो गए, स्कूल लीडर्स हो गए, एसडीओ साहिबान, एएसडीओस, ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उन सबको फीडबैक मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो फर्दर क्या होती है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लोग कोशिश करते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से असेसमेंट, एवेल्युएशन, मेजरमेंट, टेस्टिंग, इनकी वजह से करिकुलम को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। अब हमने लेट सपोज किसी क्लास के लिए कोई करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है अपनी तरफ से, हमने उसके अंदर टॉपिक्स पढ़ाए बच्चों को, हमने बच्चों को गाइड किया, लेकिन बच्चे किसी भी सूरत उसको गेट नहीं कर रहे, वो इम्प्रूव नहीं कर रहे, वो आगे नहीं जा रहे। तो हमें आइडिया मिल जाता है कि यार अपने करिकुलम के ऊपर थोड़ा सा सोच लो। तो करिकुलम फिर उस लेवल के अकॉर्डिंग हमने बनाना होता है। हम अपना फीडबैक देते हैं, जो टेक्स्ट बुक के डिज़ाइनर्स हैं, जो करिकुलम डेवलपर्स हैं, उनको कहते हैं कि यार ये टॉपिक्स इस लेवल के लिए सूटेबल हैं, ये सूटेबल नहीं है। तो करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प करता है, इसलिए असेसमेंट, एवेल्युएशन, मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये डिस्कशन हुई इस वाले 7 नंबर पॉइंट के हवाले से, जिसमें हमने बात की कि असेसमेंट और एवेल्युएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लियर हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 को देख लें, रीजंस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से टीचर्स को एवेल्युएट करना चाहिए। आई थिंक ऊपर जो हमने पॉइंट 7 में चीज़ें डिस्कस की वो सारी रीजंस भी हैं, ठीक है, उनको हम रीजंस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है हमने फिर उसको आगे लेके जाना होता है, हमने उसको एडॉप्ट करना है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर पॉइंट्स देख लें, टू इंश्योर लर्निंग आउटकम्स आर अचीव्ड। देखें, टेस्टिंग, एवेल्युएशन, मेजरमेंट क्यों होती है, ताकि हमें पता लग जाए कि हम जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा जो गोल है, हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसको SLOs, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, जो टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो आउटकम्स होते हैं। स्टूडेंट्स ने क्या वो सही मानों में गेट कर लिए, क्या वो उनको क्लियर हो चुके हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए टीचर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो एवेल्युएट कर लें बच्चों को, उनकी मेजरमेंट कर ले, उनको एवेल्युएट कर ले, उनकी असेसमेंट कर ले, उनकी टेस्टिंग कर ले। ये सब कुछ उन्होंने करना है, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि लर्निंग आउटकम्स इंश्योर्ड हो जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि आया हमारे जो SLOs हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो
हमने हासिल कर लिए या नहीं हासिल किए। क्लियर हो गया, पॉइंट 1 ये हो गया। सेकंड पॉइंट है टू मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटजीज इफ नीडेड। ऊपर हमने डिस्कस किया जब असेसमेंट हो जाती है, मेजरमेंट हो जाती है, एवेल्युएशन का प्रोसेस हो जाता है, तो फिर हम अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर सोचते हैं कि कमी कहाँ पर है। शायद मेरी टीचिंग मेथड में कोई मसला हो, तो फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए हम स्टेप्स लेते हैं टू मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटजीज़। इसलिए टीचर को एवेल्युएट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट आप देख लें, टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ स्लो लर्नर्स एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स। एक होता है स्लो लर्नर, ठीक है, जो चीज़ों को सीखता तो ज़रूर है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। एक होता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स ये एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर मुझसे एक क्वेश्चन भी हुआ था इंडक्शन ट्रेनिंग में, हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था। गिफ्टेड लर्नर्स वो होते हैं जो पहले से खुद समझ जाते हैं, ठीक है। तो हमें असेसमेंट एवेल्युएशन की वजह से ये चीज़ भी पता लग जाती है कि कौन सा स्टूडेंट गिफ्टेड है और कौन सा स्टूडेंट स्लो लर्नर है। तो उनके लिए हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी, टीचिंग मेथड्स को भी चेंज करते रहते हैं, या हम ये देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी किस लेवल के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मुफीद है, और हम इनका प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। गिफ्टेड लर्नर्स का प्रोग्रेस क्या है, इस वजह से हमने एवेल्युएट करना है। स्लो लर्नर्स का प्रोग्रेस कहाँ पर है, इसलिए हमने एवेल्युएट करना है। ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट को आप पढ़ लें, टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं? एहतिसाब को कहते हैं। हम अपना एहतिसाब करते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपने आप को अकाउंटेबल करार देते हैं। जब उनकी एवेल्युएशन होती है, जब उनकी असेसमेंट होती है, उनकी मेजरमेंट होती है, उनकी टेस्टिंग होती है, जब उनको उनका रिज़ल्ट मिल जाता है तो वो उस रिज़ल्ट की वजह से ख़ुद को अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरा मसला था, यहाँ पर टीचर का मसला था। टीचर भी अपने बारे में सोचता है। तो ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है। इसी वजह से एवेल्युएट करना मस्ट है, टीचर को एवेल्युएट करना चाहिए हर हाल में। ये इसका लास्ट पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आगे क्या है, एग्जाम्पल लेक्चर फ्लो क्वेश्चन। ये मेरी तरफ से आपके लिए था, लेकिन इसको इस लेवल पर छोड़ देते हैं। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ओपनिंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स, हाउ डू यू नो इफ़ यू हैव रियली लर्न समथिंग। ये आप अपने क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि हाउ डू यू नो इफ़ यू हैव रियली लर्न समथिंग। ये अपनी स्टूडेंट से कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल टेस्ट के, हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसी लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि हम टेस्ट के कुछ टाइप्स को देखेंगे, क्विज़ेस के कुछ टाइप्स को देखेंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा। किसी सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी के अंदर अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। दूसरा, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव क्विज़ या फाइनल एग्ज़ाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस लेक्चर का फ्लो है, ये वो वाला पॉइंट है। कंक्लूजन पर आते हैं और इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेशन नंबर 6 के अंदर सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। कंक्लूजन क्या है, असेसमेंट और एवेल्युएशन। ये सिर्फ इसका फ़ायदा ये नहीं होता, ये सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं होते कि मार्क्स के हवाले से टीचर को पता लग जाए, स्टूडेंट को पता लग जाए। इसका असल फ़ायदा ये है कि इम्प्रूवमेंट आती है लर्निंग में, और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए टीचर को फीडबैक आता है, पॉइंट्स मिलते हैं। इसका ये बड़ा फ़ायदा है। क्लियर हो गया। अ वाइज टीचर यूजेस एवेल्युएशन एज अ मिरर। उसको एक आईना मिल जाता है टू सी बोथ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड हिज और हर टीचिंग इफेक्टिवनेस। कोई फीमेल टीचर है, कोई मेल टीचर है, जब वो एवेल्युएट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसको वो एक आईना सामने रखता है कि उसको उस आईने में अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी पता लग जाए, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता लग जाए, और अपनी स्ट्रेटजी, अपनी टीचिंग के हवाले से भी उसको पता लग जाए कि वो किस लेवल तक इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिवनेस उसके अंदर है भी या नहीं है। सो ये इसका कंक्लूजन था। लेक्चर ख़त्म हो गया। पॉइंट नंबर 7 पर यहाँ बैटरी डाउन हुई थी, मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसके बाद आज हमारा जो सेशन होगा, सेशन नंबर 7,
उसके अंदर एक नया टॉपिक है, वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई थिंक कंस्ट्रक्टिविज़म के ऊपर है, तो उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए यहीं तक था। ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पर शेयर करूंगा, आप लोगों ने लाजमी देखनी है। जिन लोगों ने सेशन नंबर 6 लाइव भी नहीं लिया था और अभी तक रिकॉर्डेड भी नहीं देखा, तो वो भी रिकॉर्डेड देख लें, और ये भी साथ में रिकॉर्डेड अभी आपको मिल जाएगा, इसको भी आप लोगों ने देखना है। तो इंशाल्लाह फिर सेशन नंबर 7 में आपसे बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।